Wish to all my dear students very good morning, and I think all of you is ready for my new video lecture 6. Okay, it is basically focused on theoretical topic, and it's used in many chapters in class 12th, in class 11th and 10th, and also in big classes in theoretical mathematics. It is very important for your like CBSE examination. Okay, if all of if all of you face the problem in this topic, pause the video and then make sure where you have to problem, or all of you omit this. If omit, if delete this problem, then continue the video and learn and try to well learn. प्यारे मित्रों एंड प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए ये वीडियो लेक्चर 6 है, जो कि सिद्धाचार्य ने क्या किया था, जिसके वजह से पूरे विश्व में सिद्धाचार्य के कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है। तो उस कंसेप्ट को जानने के लिए आज का ये लेक्चर है, जो कि आपके सीबीएसई में चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन में इसका यूज़ है, और आपका इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन के सॉल्यूशन में टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में इसका यूज़ है। और आप डिफरेंशियल जब पढ़ने जाएंगे हायर लेवल में, तो वहाँ डिफरेंशियल में भी इसका यूज है। और जैसा कि आप लोग 10th में इसको पढ़ करके आए हैं, सिद्धाचार्य के चीज़ों को, या उन्होंने कैसे चीज़ों को ड्राइव किया था, कैसे कैसे किया था, वो सारी चीज़ें। हालांकि 10th क्लास ऐसा लेवल होता है कि वहाँ तो ना तो बच्चे सीरियस होते हैं, ना ही और बॉडी जो उनको गाइड करती है। तो प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, मेरा ये आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को एकदम स्टेप टू स्टेप एक एक चीज़ करके देखेंगे, बिल्कुल भी भगा भगा के नहीं देखेंगे, फॉरवर्ड करके। अदरवाइज़ आप लोगों को कोई भी चीज़ें स्किप करेंगी तो आपको समझने में दिक्कत होगी। तो प्यारे मित्रों, हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि सिद्धाचार्य ने क्या किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है कि इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इन्होंने निकाला था। तो किसी भी फंक्शन का रूट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को 0 के इक्वल करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि इसमें जो ए वाला टर्म, जो इंडेक्स 2 के साथ जो टर्म होगा, उसको उन्होंने कॉमन किया। तो कॉमन कर लिया। तो कॉमन करने के बाद जो है कि वो इस तरीके से इसको नोट डाउन करेंगे। तो हमारा लास्टली जो रिज़ल्ट मिलेगा हमें इस तरीके से मिलेगा, और इसको हम इक्वेशन 2 दे देंगे। और स्टार्टिंग में जो लेट किए रहेंगे उसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। ठीक है। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, जो बी एक्स वाला टर्म होता है, चूँकि आप लोग अगर फैक्टराइजेशन किए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि आप जब फैक्टराइजेशन किए होंगे क्वाड्रेटिक डिग्री 2 के इक्वेशन का, तो आप हमेशा उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे, है ना। जब मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पाते हैं तो हम लोग सिद्धाचार्य का यूज़ करते हैं। तो सिद्धाचार्य ने क्या किया, उसी मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए, उसको इजी टर्म में कैसे ब्रेक कर दें, स्प्लिट कर दें, उसके लिए उन्होंने कंसेप्ट दिया। उन्होंने कंसेप्ट ये दिया कि मिडिल टर्म का हाफ किया, हाफ करके इसको स्क्वायर किया। स्क्वायर आने पे स्क्वायर वाली वैल्यू जो ये थी, इसको इक्वेशन टू में यानी जिसमें ए कॉमन करके लास्टली उसको बनाया गया है, उस इक्वेशन 2 में इसको क्या किया, इन्होंने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है। इन इक्वेशन 2 स्टेप थर्ड दिस इज, हाँ, दिस इज स्टेप इन थर्ड, दिस इज इन स्टेप थर्ड। उन्होंने क्या किया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया। ओके, फॉर मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर। तो यही है स्टेप, ये आपका इक्वेशन 2 है। इसी में उन्होंने क्या किया, स्टेप थर्ड को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म लेकर के, ये टर्म और ये टर्म लेकर के आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मिडिल टर्म है। ओके, और ये टर्म कांस्टेंट है, ये एक साथ हो जाएंगे। ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या होगा कि आइडेंटिटी बन जाएगी ए प्लस बी का टाइप का होल स्क्वायर का। तो
तो ये x प्लस यहाँ b/2a टाइप का होल स्क्वायर का बनेगा, है ना। तो इसको स्प्लिट करेंगे तो ये पूरा टर्म दे देगा, आप स्प्लिट करके देख लीजिएगा, है ना। और इसमें एलसीएम को बनाने के लिए हम जो है कि एलसीएम 4a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो जिससे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा इसका। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन को सिंप्लीफिकेशन इस तरीके से हो गया। तो अब इसको और सिंप्लीफाई किए, इसको ट्रांसपोज किए राइट साइड में, तो क्या हुआ, माइनस का प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बन गया। और लास्टली हमारे पास जो इक्वेशन सॉल्व होकर के आ गया x इक्वल टू दिस, प्लस माइनस के टर्म में ये चीज़ आ गई हमारे पास। ओके माय डियर स्टूडेंट, ओके नाउ ऑन पेज 2 वी हैव, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास x को, जो पीछे x था उसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं, और ये जो बीच वाला टर्म है इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और हम जान रहे हैं कि ये टर्म हमेशा रियल नंबर है, ये टर्म हमेशा रियल नंबर होगा, यानी इसमें इमेजिनरी रूट्स आने के कारण हम फैक्टराइजेशन उस समय नहीं कर पाते थे। यानी इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो है कि इमेजिनरी रूट्स को किस कंडीशन में आएगा उसके लिए इन्होंने कंसेप्ट दे दिया, जिसके कारण पूरे विश्व में इनका ये कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। प्यारे मित्रों, ये इनका बहुत यूज़फुल, हमारे एक ऐसे भारतीय गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियंस हैं, जिनका कंसेप्ट पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है, और वहाँ पे बाई इंडियन ऋषि मुनि, है ना, के द्वारा लिखा गया, तो ये दिया जाएगा। तो हमारे पास ये क्या है, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। डी अगर 0 ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2, 3, 4 कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये रियल नंबर ही होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसके पास क्या होगा, सिर्फ ओनली रियल रूट्स होगा, ठीक है। और अगर यही वैल्यू 0 दिन हो जाती है तो इसके पास क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा, और कम्प्लेक्स रूट्स जिसको हम कह सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इज मेन डिसाइडिंग फैक्टर अबाउट विच टाइप सेट सोल्यूशन वी हैव, मतलब किस टाइप का सोल्यूशन हमें मिलेगा नंबर सिस्टम में, वो मेन डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हम 3 एग्जांपल उठा लेते हैं। पहला एग्जांपल d इक्वल टू 2 कर लेते हैं। d इक्वल टू 2 करने पे ये हमारा ये जो टर्म है ये 2 बन जाएगा ना, और ये तो रियल है ही है, तो ये √2/2a, तो ये भी रियल हो गया, यानी रियल प्लस रियल, रियल रूट्स ही होगा आपके पास। रियल प्लस रियल क्या होगा, रियल रूट्स होगा। ओके, रियल प्लस रियल मीन्स रियल रूट्स ऑल ऑफ यू है। अब आप d इक्वल टू -2 उठा लीजिए और -2 को यहाँ पे रख लीजिए, -2 को यहाँ पे रख लीजिए। तो -2 को आप रखेंगे तो आप जान रहे हैं कि -2 अगर रूट में है तो वो क्या है, वो कम्प्लेक्स रूट है, वो कम्प्लेक्स नंबर है। तो आपके पास रियल नंबर, रियल रूट्स प्लस कम्प्लेक्स रूट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कम्प्लेक्स रूट में चला गया, यानी इसका मतलब ऐसा रूट्स जब आ जाएगा तो आप फैक्टर नहीं कर पाएंगे, तो उस समय आपको क्या करना होगा, सिद्धाचार्य के कंसेप्ट का यूज़ करना होगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 12th में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पूरे वे का, अगर ये वे आपको नहीं आएगा तो आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आएगी। ओके माय डियर स्टूडेंट, अगर d इक्वल टू 0 कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट 0, ये 0 हो जाएगा, b² - 4ac वाला पार्ट 0, यानी दिस मीन्स दिस होल इज गोज टू 0, ये पूरा 0 पे चला जाएगा। तो ये b - b/2a, यानी इट इज़ कंडीशन ऑफ 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, तो ये कंडीशन हो जाएगा 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब रियल रूट्स तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल रूट्स हो जाएंगे, जो कि क्लास 10th में ये सारी चीज़ें आपको ऐसे पढ़ाई गई होंगी। तो मेरा बस ये था कि मैं इसको रीफर्निश एक बार और कर दूं, जिसके वजह से आपको, अगर हम फंक्शन में इससे रिलेटेड चीज़ें यूज़ करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। और मुझे ये पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों को, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो लेक्चर एकदम पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। और जहाँ भी आप लोग को दिक्कत हो रही है, आप क्या करिए कि वीडियो को पॉज करिए और उस कंसेप्ट को देखिए, पढ़िए, समझिए। नहीं समझ में आता है तो आप
कमेंट्स में आप वाया मैसेज के थ्रू हमसे चीज़ों को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत आप सभी लोगों का अभिनंदन और आभार इस वीडियो को देखने के लिए।